Dear students, welcome to our education channel मैकेनिकल पंडित। जैसा कि हम लोग अभी थ्योरी ऑफ मशीन के काफ़ी सारे वीडियोज में गियर के कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। लास्ट लगभग 10 एक वीडियो जो है हम लोग गियर के ऊपर देख चुके हैं और आगे भी लगभग 20+ वीडियो जो है गियर के ऊपर अभी हम लोग देखने वाले हैं। उसी के सीक्वेंस में जो है हमने एक लास्ट वीडियो में बताया था आपको इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट जो है हमने बताया था और जो है मैं बार बार आपको ये काइंड सजेशन देता हूँ कि जब भी आप हमारे उस पे जाते हैं तो आप सीक्वेंस में वीडियो देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो आप देखे होंगे इंटरफेरेंस का वीडियो, और इंटरफेरेंस के वीडियो के पहले हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का वीडियो जो है हमने रिलीज किया था। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका के और एल जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट था, तो इसमें इंटरफेरेंस हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसका जो है एक्चुअल जो एडेंडम है, एक्स्ट्रा एडेंडम इसमें ऐड हो जा रहा था। दैट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखाए थे कि इसका एक जो है गियर दूसरे गियर के जो इसका जो टूथ का थिकनेस है, इसका टूथ का स्पेस, इसका टॉप और इसका बॉटम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अंडर कट हो रहे हैं। ठीक है ना, टीयर एंड वियर हो रहा है। दैट इज द इंटरफेरेंस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली इंटरफेरेंस। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट हो सकता था, ठीक है ना, वह क्या हो सकता है, एम से एन तक, ये हमने शो किया था। इसी सीक्वेंस में आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट मे बी द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। ठीक है ना, अब पिनियन क्या है, तो अब इसमें हम बता दें आपको कि ये आपका छोटा जो पार्ट है, छोटा वाला सर्कल, ये स्मॉल आर जो आप देख रहे हैं, दैट इज द पिनियन। ठीक है, और जो बड़ा वाला होता है वे व्हील होता है। ठीक है ना, और एक रैक की भी हम बात किए थे, रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन की भी हम बात करेंगे और जो है इसका व्हील का भी बात करेंगे। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है अभी हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल में। तो आइए अभी सबसे पहले हम देखें पिनियन के ऊपर जो है नंबर ऑफ टीथ निकालने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे चूंकि कॉन्सेप्ट हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट जो है लेंगे, लेकिन डायरेक्ट लेने में कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वन बाय वन चीज़ों को समझाते भी जाएंगे आपका। ये देखिए हम यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं फिक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। अब बेसिकली अब यहाँ पे हम बता चुके हैं कि एडेंडम सर्कल ऑफ टू मेटिंग गियर मस्ट कट ऑन द कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। द लिमिटिंग कंडीशन reaches, that is the M and N, यही M N है। when the addendum circle of the pinion and wheel passes through the M and N। ठीक है, अब इसमें जो कुछ एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लेट जो है एज्यूम कर लीजिए कि T इज द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ठीक ना, कैपिटल T इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील। ठीक ना, तो अब यहाँ से आपका गियर रेशियो आप निकाल सकते हैं। गियर रेशियो क्या होता है, टी अपन स्मॉल टी, दैट इज द गियर रेशियो, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील अपन नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। और एम जो है क्या है, मॉड्यूल है। ठीक ना, और आर जो है स्मॉल आर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं दैट इज द पिच सर्कल रेडियस। ठीक ना, एंड फाई इज द जो है प्रेशर एंगल या एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि जो हमने बनाया है इसमें शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये मैं आपको बार बार ये फिगर दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों ये लगभग सेम है, देखिए ये और ये दोनों सेम है। तो जस्ट चूँकि यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है तो मैं आप जो है यहाँ से कई बार एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँगा। तो फ्रॉम ट्रेंगल O1NP, ये O1NP, ये N जो है आपका एडजॉइन हो जाएगा। तो फ्रॉम ट्रेंगल O1NP, ठीक ना, O1NP। अब O1NP से आप निकालेंगे, O1 को यहाँ से अटैच कर देंगे। ठीक ना, ये अभी L पे है, तो L वाला कहाँ खिसक गया है, मूव हो गया है N पे, टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आप
O1n निकालेंगे, O1n, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको शायद आप कभी समझे हों, नहीं समझे हैं तो यहाँ पे एक बार प्लीज़ समझिएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये जब आप निकालेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेनियस हो गया। यदि ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल, तब तो ये बहुत अच्छी बात है कि एच स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे डायरेक्ट जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन यदि ये 90 डिग्री नहीं हो तो, ठीक है ना, 90 डिग्री नहीं हो तो क्या होता है, ठीक है ना, तो क्या फार्मूला हमारा नहीं लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम ज्योमेट्री आप ध्यान रखिएगा कि यदि ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना, ये 90 प्लस कुछ अल्फा या फाई है इस तरह से, ठीक है ना, और तब आपको निकालना है। जैसे अब यहाँ निकालते तो p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर का। अब यहाँ पे 90 नहीं है तो क्या होगा, तो यही पी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2hb, और कॉस यहाँ 90 डिग्री होता था तो 90 से तो ये 0 हो जाता था, तो ये टर्म खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ 90 प्लस जो भी एंगल है वो एंगल आ जाएगा दोस्त। तो ये चीज़ जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे किसमें, O1n में, क्योंकि O1 से n जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये O2n परपेंडिकुलर है, लेकिन ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो ये O1n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, O1p, देखिए ये O1p स्क्वायर, O1p का स्क्वायर प्लस pn का स्क्वायर माइनस 2O1p इंटू pn इंटू कॉस, एंगल कितना हो जाएगा, O1pn, एंगल O1pn, ठीक है, ये एंगल हो गया। अब ये एंगल जो है क्या है आपका फाई, ये जो है एंगल यहाँ हॉरिजॉन्टल से ये फाई है, ये क्या हो जाएगा 90 प्लस फाई, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से आप देखेंगे ये फाई एंगल है, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस फाई। O1p कितना है, O1p दैट मीन्स की स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस pn हम निकाले हैं कहाँ से, फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए फ्रॉम ट्रायंगल pn निकालना है, तो फ्रॉम O2pn से आप जब pn निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, pn इक्वल टू क्या हो जाएगा, O2p साइन फाई या कैपिटल R साइन फाई हो जाएगा कि नहीं। हम वही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, pn इक्वल टू R साइन फाई का स्क्वायर माइनस 2O1p, ये O1p दैट मीन्स की R, और pn क्या हो जाएगा, कैपिटल R साइन फाई, और कॉस क्या हो जाएगा 90 प्लस फाई, O1p अभी समझाए थे, O1pn, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से फाई है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 90 प्लस फाई। तो अब इसको रीअरेंज थोड़ा सा हम कर ले, इसको रीअरेंज करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक ना, और कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन फाई, तो ये माइनस साइन फाई और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2r साइन फाई, तो एक पहले था, ये कॉस का माइनस साइन फाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन फाई, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर साइन स्क्वायर फाई, ये भी फाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या इस स्मॉल आर को हम जो है कॉमन ले सकते हैं क्या, तो इस स्मॉल आर को यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपन आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 कैपिटल आर अपन स्मॉल आर आ जाएगा, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दी जो है ये आपका क्या हो गया O1n, नाउ लिमिटिंग
रेडियस ऑफ द पिनियन ऑफ एडेंडम सर्कल, ठीक है ना, लिमिटिंग रेडियस, इसी को लिमिटिंग, ये O1 बेसिकली क्या है, रेडियस ही तो है, लिमिटिंग रेडियस ऑफ द पिनियन ऑफ एडेंडम सर्कल। ये O1N जो है यहाँ पे, ये है क्या बेसिकली, O1N क्या है, एडेंडम ही तो है, किसका, ये आपका पिनियन का, यही तो जा रहा है आपका। तो ये इसका जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, O1N इक्वल टू ये R आपने ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये O1N जो है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिए थे ना, यहाँ पे हमने समझाया भी था, ये देखिए मिस हो गया था, ये स्क्वायर लिए थे, तो यहाँ पे स्क्वायर ये छूटा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर ही है, ठीक है ना। ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में ये R, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये जो है R प्लस R अपन R कॉमन ले लीजिए फिर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा R बाई R प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R बाई R को ही जो है हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये R बाई R को ही आप देखिए ω1 अपन ω2 को आपने d2 अपन d1 लिखा है, और इसी को t2 अपन t1 भी हम लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि R कैपिटल R अपन स्मॉल r, तो कैपिटल T अपन स्मॉल t हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल R अपन स्मॉल r के जगह पे कैपिटल T अपन स्मॉल t, तो ये R इधर आ गया 1 प्लस ये कैपिटल T अपन स्मॉल t, यहाँ कैपिटल T अपन स्मॉल t प्लस 2 साइन स्क्वायर 5, और कैपिटल T अपन स्मॉल t को क्या बोलते हैं, G। यही क्या है आपका गियर रेशियो, जो अभी हम बाद में चल करके क्या लिखेंगे, इसको गियर रेशियो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे ये निकालने के बाद ये जब हमारा निकल गया, ठीक ना, तो इसी को अब आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक ना। लेकिन जस्ट इसको जो है दिमाग में रखिएगा हमेशा, ये तो हमारा मेन जो है इंटरफेरेंस वाला है। अब यहाँ पे ये जो आपने निकाल लिया O1N, दैट मीन्स कि ये O1N निकल गया, O1 से N निकल गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये O1 से N निकल गया जब हमारा, ठीक ना, तो अब यहाँ पे एक जूम कर लीजिए, ठीक ना, कि ये जो AP है, AP दैट मीन्स कि एडेंडम ऑफ पिनियन, ठीक ना, इनटू मॉड्यूल APM, बेसिकली इट इज द एडेंडम ऑफ पिनियन, एडेंडम ऑफ पिनियन। अब ये AP क्या है, बेसिकली AP इज द फ्रैक्शन बाय विच द स्टैंडर्ड एडेंडम इज बीइंग मल्टीप्लाइड फॉर 1 मॉड्यूल, ठीक है ना, टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक फैक्टर है AP। तो अब इस AP को हम जब लिखेंगे जो है APM को क्या है, एडेंडम टू अवॉइड द एडेंडम ऑफ द पिनियन टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो अब यदि हम लिखते हैं क्या, एडेंडम ऑफ पिनियन क्या हो जाएगा O1N, देखिए यहाँ O1N माइनस क्या हो जाएगा OP, क्योंकि पिच सर्कल के ऊपर वाले पार्ट को एडेंडम बोलते हैं और नीचे वाले को डिडेंडम बोलते हैं। तो हमारा काम किससे है, एडेंडम से है, इसके लिए भी और व्हील के लिए भी निकालेंगे तो एडेंडम ही निकालेंगे। तो O1N माइनस क्या हो जाएगा O1P। अब देखिए O1N अभी हम निकाले हैं, देखिए यहाँ पे है आपका O1N। O1N क्या है, यही R और स्क्वायर रूट ये 1 प्लस और T बाई T को अभी हम G लिखे थे, लिखे हैं, तो हम G अब डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, G इंटू G प्लस 2 साइन स्क्वायर 5, ठीक ना, और माइनस O1P। अब O1P क्या होगा दोस्त, ये देखिए यही है ना O1P, ठीक ना। O1P क्या स्मॉल r, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा स्मॉल r। स्मॉल r मतलब कहे तो, स्मॉल r कहे तो रेडियस ऑफ दी पिच रेडियस ऑफ पिनियन। अब स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए
ठीक है ना, इसको हम स्मॉल r लिख लिए। ये क्या है, एडेंडम ऑफ द पिनियन, दैट मीन्स कि यही APM। अब ध्यान दीजिए ये APM इक्वल टू, अब R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे O1P इक्वल टू हम क्या लिखें R, और R इक्वल टू ही क्या होता है MT/2। M क्या है मॉड्यूल, T क्या है टीथ ऑन पिनियन। क्यों, कैसे, देखिए मॉड्यूल क्या होता है डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, दैट मीन्स कि यहाँ पे डायमीटर की जगह क्या लिखेंगे रेडियस, दैट मीन्स कि 2 रेडियस आर, स्मॉल पिनियन के लिए स्मॉल ले लिए हैं, और ये टी होगा कि नहीं, तो आर इक्वल टू MT/2। ये छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन बच्चों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया अचानक से। तो ये स्मॉल r इक्वल टू MT/2 लिख लें तो कोई नाराज़गी नहीं। तो ये देखिए r इक्वल टू हम यहाँ पे MT/2 लिखे, और स्क्वायर रूट में इधर क्या लिखे 1 प्लस G इंटू G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, और माइनस MT/2। देखिए तो M और M कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं AP, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे AP, और यही AP हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे T/2 अब कॉमन ले लें, T/2 कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस G इंटू G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1, क्योंकि M से M तो कैंसिल हो गया और T/2 कॉमन ले लिया है। अब यही हमको निकालना क्या था, T ही तो निकालना था दोस्त, क्या नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ये नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएगा, ये AP2 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस G इंटू G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। तो दैट इज दी एक टोटल मिनिमम नंबर ऑफ टीथ to avoid the interference. T is the minimum number of teeth to avoid the interference. ठीक है, अब इसमें कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं। एक जनरल कंडीशन जो आता है कि पिनियन और व्हील दोनों सेम हो जाए, ठीक है ना, गियर रेशियो दैट मीन्स कि 1 हो जाए। तो गियर रेशियो 1 हो जाएगा तो ये T इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2AP तो रहेगा ही अपनी जगह पे, अपन ये 1 दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ये 1 प्लस, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये 1, ठीक है ना, ये 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये G प्लस 2 क्या था आपका, ये जो है कॉमन था, G प्लस 2 जो है यहाँ पे कॉमन था, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, ये G प्लस 2 कॉमन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है G प्लस 2 जो साइन स्क्वायर फाई है, ये 1 और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1, दैट मीन्स कि T इक्वल टू 2AP अपन स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर फाई और माइनस 1, ये माइनस 1 स्क्वायर रूट के बाहर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किस तरह से आपने जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाय इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। तो अब एक बार फिर से इसको देख लीजिए कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ जो है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट से, और ये इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस ऑफ इन्वॉल्यूट इन गियर, और ये था मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। तो ये कैसे हम एक एक करके प्रोसीड किए हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड फिगर जो है यही है, यही हमारा स्टैंडर्ड फिगर है। इसी फिगर को लेते हुए हमने ये निकाला है O1N यहाँ से, और इसको सॉल्व करते हुए, ठीक ना, ये देखिए साइन स्क्वायर फाई जो है ये पूरे में कॉमन है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। तो इसी को ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसको ये कॉमन है, ठीक ना, यहाँ के बजाय ये यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने G प्लस 2 लिया है, और फिर इसी को सॉल्व करते हुए हमने आगे सॉल्व किया है, ठीक है। ये O1N निकल गया है, ये O1N में ही यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है।
ठीक है, साइन स्क्वायर फाई कॉमन है, ठीक है, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकाल लिया ऑन द पिनियन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आप भी देखिए और समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।